नवरात्रि की भक्ति कथा। सिया की कहानी। गांव का वातावरण। गांव सत्यपुर में सुबह का समय था। खेतों में बैलों की घंटियों की आवाज आ रही थी। बच्चे खेल रहे थे और औरतें कुएं से पानी भर रही थी। छोटे छोटे घरों से रोटी पकने की सुगंध हवा में घुल रही थी। इसी गांव में एक साधारण से घर में एक 10 साल की बच्ची रहती थी, सिया। उसका चेहरा मासूम था, आंखों में चमक थी और दिल में माँ दुर्गा की भक्ति का अटूट प्रेम। माँ बेटी की बात। सिया अपने माँ गौरी से कहती है, सिया माँ नवरात्रि आ रही है, सब लोग पंडाल सजा रहे हैं, क्या मैं भी माँ दुर्गा की पूजा करेंगे? गौरी बेटी, हमारे पास पंडाल सजाने लायक पैसे नहीं हैं, लेकिन माँ दुर्गा सोने चांदी की नहीं, सच्चे मन की पूजा से खुश होती है। सिया उत्साह से। तो मैं अपने आंगन में माँ का छोटा मंदिर बनाऊंगी, चाहे मेरे पास फूल हो या मिट्टी, मैं माँ को बुलाऊंगी। गौरी बेटी को गले लगाती है और उसकी मासूम आस्था देखकर भावुक हो जाती है। सिया का छोटा सा मंदिर। नवरात्रि का पहला दिन आया। सिया ने सुबह जल्दी उठकर आंगन धोया, पास के बागीचे से फूल तोड़े और पत्थर इकट्ठा किए। फिर मिट्टी से एक छोटी चौकी बनाई और उस पर माँ दुर्गा की तस्वीर रख दी। सिया आंख बंद करके प्रार्थना करती है, हे माँ अम्बे, मैं छोटी हूँ, गरीब हूँ, लेकिन मेरा मन सच्चा है, कृपया मेरे आंगन में विराजिए। दीपक जलते ही आंगन में हल्की सी हवा चली और सिया का चेहरा मुस्कान से खिल उठा। गांव वालों की हंसी। गांव के बच्चे और औरतें यह देखती हैं तो हंस पड़ते हैं। गांव वाले, अरे ये छोटी बच्ची पूजा करेगी? देवी माँ तो बड़े पंडालों में आती है, जहाँ ढोल नगाड़े बजते हैं। सिया उनकी बात सुनकर भी चुपचाप अपनी आरती गाती रहती है। सिया, माँ, लोग चाहे हंसे, पर मैं जानती हूँ आप मेरे पास जरूर आएंगी। माँ क्या संकेत। दिन बीतते जाते हैं। दूसरे दिन आंगन में सुगंध फैल जाती है। तीसरे दिन दीपक की लौ बिना हवा में तेज हो जाती है। चौथे दिन पूजा के समय एक गाय आंगन में आकर बैठ जाती है। गौरी और रामदास यह सब देखकर हैरान होते हैं। रामदास, गौरी, ये तो माँ की कृपा का संकेत लगता है। गौरी, हाँ, हमारी बेटी की भक्ति सच्ची है, इसलिए माँ प्रसन्न हो रही है। नवमी का चमत्कार। नवमी का दिन आता है। पूरे गांव में कन्या पूजन की तैयारी है। भव्य मंदिरों में भीड़ लगी है, लेकिन सिया अपने आंगन में ही आरती गा रही है। सिया गाती है, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। अचानक तेज प्रकाश फैलता है। सिया की मिट्टी की मूर्ति से माँ दुर्गा की सजीव छवि प्रकट हो जाती है। माँ दुर्गा आशीर्वाद देती है, बेटी सिया, तूने बिना स्वार्थ बिना दिखावे के मेरी पूजा की है। मैं तेरे आंगन को मंदिर मानकर यहाँ विराजूंगी, तेरे घर कभी दुख नहीं आएगा। यह कहते ही माँ दुर्गा की छवि प्रकाश में विलीन हो जाती है। गांव का परिवर्तन। गांव वाले यह चमत्कार देखकर रो पड़ते हैं। गांव के बुजुर्ग, सच्चे मन की पूजा ही सबसे बड़ा धन है, हमें इस बच्ची से सीख लेनी चाहिए। उस दिन से गांव में परंपरा बन गई कि नवरात्रि की नवमी पर पहले कन्याओं की पूजा होगी। सब लोग छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर आदर से भोजन कराते और उनके चरण पखारते। अंतिम शिक्षा। कथा का संदेश। माँ दुर्गा को केवल भव्य सजावट नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा चाहिए। भक्ति में उम्र, जाति या धन का कोई बंधन नहीं। एक छोटी बच्ची की निष्ठा पूरे गांव की परंपरा बदल सकती है। जय माता दी।